नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी रजत पाल आपके अपने परिवार टॉप 5 एमएस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम बेहतर होंगे, बेहतरीन होंगे। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम अपना शुरू करने जा रहे हैं, जो कि चैप्टर है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। अब इसमें क्या है, दो स्टोरीज है। एक तो दी है फर्स्ट फ्लाइट और दूसरी दी है ब्लैक एरोप्लेन के बारे में। एक क्या है फर्स्ट फ्लाइट और दूसरी क्या है हमारी ब्लैक एरोप्लेन के बारे में। तो पहली जो स्टोरी है हमारी दी गई, सॉरी, जो पहली स्टोरी हमारी दी गई है वो क्या दी गई है, हिज फर्स्ट फ्लाइट। किसके द्वारा रिटन है ये, हिज फर्स्ट फ्लाइट। और इसको लिखा किसने, लिया है वो फ्लैटी ने। और दूसरी हमारी जो दी गई है ब्लैक एरोप्लेन, जिसे लिखा है फ्रेडरिक फॉर्सिथ ने। फ्रेडरिक फॉर्सिथ ने, ठीक है। चलिए इसी को अब हम शुरू करते हुए आगे बढ़ते हैं। पहली हमारी स्टोरी जो कि है फर्स्ट फ्लाइट। फर्स्ट फ्लाइट स्टोरी एक क्या है, देखो मैं थोड़ी सी स्टोरी इसकी बता दे रहा हूँ क्या है। इसमें एक पक्षी होता है जो सीगल, ठीक है, जिसे समुद्र मतलब चिड़िया कह सकते हैं आप। सीगल नाम का एक पक्षी है जो क्या करता है, बहुत ज्यादा डरता है उड़ान भरने से, तो यानी वो उड़ने से बहुत ज्यादा डरता होता है। तो उसकी माँ क्या कहती है, उसे लालच देती है खाना खाने का, तो जिससे क्या होता है वो जंप करता है। तो जंप करते हुए वो नीचे गिर जाता है और नीचे गिरते हुए वो 1 मिनट तक तो बहुत ज्यादा डरा सहमा रहता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो क्या करता है, पंख खोलता है और उड़ने लगता है। इससे क्या होता है, उसका डर निकल जाता है और वो आराम से उड़ने लगता है। फिर सब लोग खुशी का जश्न वगैरह मनाते हैं, ठीक है। तो ये है स्टोरी टोटल अगर देखी जाए कंप्लीट। तो पहली जो हमारी स्टोरी है जिसमें लिखा है द यंग सीगल was alone on his ledge. His two brothers and his sister had already flown away. अब कह रहे हैं द यंग सीगल, यानी जो यंग सीगल है वो अकेला है। कहाँ पर, लेज पर। लेज होता है एक, जैसे मान लो ये पहाड़ी है, अगर ये पहाड़ी यहाँ पे मान लो और ये पहाड़ी के किनारे से हल्का सा ये जो किनारा निकला हुआ हो तो इसे बोलते हैं लेज, ठीक है। यानी लेज बोलते हैं अ नैरो हॉरिजॉन्टल सेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल और अ क्लिफ। यानी जो क्लिफ यानी ऊंचाई से जो क्या होता है, किनारा एक निकला हुआ होता है, लास्ट वो लेज बोलते हैं उसे, जो कॉर्नर बोलते हैं, किनारा बोल सकते हैं। हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। अब कह रहे हैं कि उसके दो भाई और सिस्टर, यानी दो भाई और बहनें क्या गए, पहले ही उड़ चुके हैं एक दिन पहले। यानी वो पहले ही दिन क्या कर रहा है, उससे पहले क्या करा है, उसके भाई बहन उड़ चुके हैं, लेकिन वो क्या है, अकेला है लेज पर। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम। कह रहे उसे डर लगता है उनके साथ उड़ने में। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. कह रहे किसी भी तरह जब वो क्या करता है, एक छोटी सी रन लेता है, यानी अब भाग वो उड़ने के लिए क्या कर रहा है, पीछे जा रहा है, पीछे जाके क्या कर रहा है, भागने की कोशिश कर रहा है। जैसे एक अगर फास्ट बॉलर होता है क्या करता है, पहले पीछे जाता है, यानी अपनी पावर जनरेट करता है, पावर जनरेट कर भागने से पावर जनरेट करता है, फिर वो बॉल को बहुत ज्यादा स्पीड से फेंकता है। इसी तरह वो क्या कर रहा है, पीछे जाके अपनी पावर जनरेट करने के लिए पीछे जा रहा है। और फिर जैसे ही उसके किनारे पर आता है, ब्रिंक पर आता है, मतलब बिल्कुल किनारे पर आता है लेज के, यानी एक लेज है, लेज सरफेस एरिया, उसके बिल्कुल किनारे पर आके वो क्या करता है, फ्लैप अपने पंखों को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो क्या करता है, फिर डर जाता है। अफ्रेड मीन्स क्या होता है, डर जाना। तो क्या होता है, वो डर जाता है। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्टेज डाउन बीनीथ एंड इट वाज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन। अब वो कह रहा है वो देख के डरता किसे, वो समुद्र का फैलाव जो होता है, यानी ब्रिंक के नीचे क्या है, पूरा समुद्री समुद्र, यानी समुद्र का जो फैलाव है वो मीलों तक है, वो बहुत दूरी तक है। इसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है। He felt certain that his wing would never support him, so he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. अब कह रहा है जब वो इसे देख के डर जाता है तो वो क्या करता है, वो जाता है अपने पंखों को फिर से मोड़ लेता है, यानी पंखों को अपने बंद कर लेता है। और वो सोचता है कि उसके जो पंख है वो उसे सपोर्ट कभी भी नहीं करेंगे, यानी उसके पंख जो है उसे उड़ने में कभी सहायता ही नहीं करेंगे। वो ये सोच रहा होता है कि उसके जो पंख है वो कभी उड़ने में सहायता नहीं करेंगे, इसलिए वो अपने क्या करता है,
अपना मुंह जो है मोड़ लेता है अंदर की तरफ, जैसे निराश होकर लोग होता है मुंह झुका लेते हैं, ऐसी वो क्या कर रहा है, अपना मुंह जो है वो पंखों की तरफ मोड़ लेता है और चला जाता है जहां पर वो एक लिटिल होल्ड है अंडर द लेज, यानी लेज के नीचे किनारे। ठीक है, तो वहां जहां ये सोता है रात में, तो उसी लेज में एक होल है, वहीं पर जाके ये क्या करता है, वहां पर चला जाता है जहां पर ये सोता है रात में। फिर आ जाइए आगे। इवन वेन ईच ऑफ हिज ब्रदर एंड हिज लिटिल सिस्टर हुज विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज ओन ran to the brink, flapped their wings and flew away। अब कह रहा है कि जहां तक कि जब उसके छोटे भाई बहन है, वो क्या करते हैं, इससे छोटे हैं। अब उनके छोटे क्या छोटे हैं, तो पंख भी उनके छोटे होंगे। कह रहा है उनके जो पंख है वो भी उससे छोटे हैं। किससे? जो सीगल है उसके भाई बहन जो है उसके पंख जो है उनसे छोटे हैं, और वो ब्रिंक तक यानी किनारे तक भागते हुए आते हैं और अपने पंखों को खोलते हैं और वहां से उड़ जाते हैं। लिखा है ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज टू टेक दैट प्लंज विच अपीयर टू हिम सो डेस्परेट। अब कह रहे प्लंज मीन्स होता है, वैसे तो डुबकी लगाने के सेंस में आता है, लेकिन प्लंज मीन्स होगा क्या, वहां से जो वो उड़ान भर रहा है, उड़ान भरने के लिए क्या है, नीचे आएगा। वो भी एक तरह से डुबकी लगा रहा है, तो नीचे आने को जो क्या बोला है, उसको प्लंज बोला है, यानी जो नीचे आने का जो होता है, उड़ते मतलब कहीं से है नीचे गिर रहा है, जैसे गिरने की जो पक्षियों को देखा होगा नीचे गिरते हुए आते हैं एकदम से, फिर अपने पंख खोलते हैं फिर उड़ने लगते हैं। तो कह रहा है वो मस्टर अप यानी इकट्ठा नहीं कर पा रहा था। मस्टर अप मीन्स होता है कलेक्ट करना, टुगेदर करना। कह रहे भाई अपना करेज जो साहस था उसको इकट्ठा नहीं कर पा रहा था, उसको कलेक्ट नहीं कर पा रहा था, उसको गैदर नहीं कर पा रहा था कि वो उड़ सके। उसको मतलब डुबकी लगाने में या वहां से जंप करने में वो अपना साहस ही नहीं जुटा पा रहा था। विच अपेयर्ड सो हिम सो डेस्परेट। कह रहे जिससे उसे क्या लग रहा था, बहुत ज्यादा डर लग रहा था। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, हिज फादर एंड मदर कम अराउंड। कह रहे उसके मम्मी और पापा उसके पास आते हैं। कॉलिंग टू हिम श्रीली, लिखा है कॉलिंग टू हिम श्रीली। श्रीली मीन्स होता है हाई पियर्सिंग साउंड, हाई पियर्सिंग साउंड दिया हो, श्रीली नहीं दिया। श्रीली मीन्स क्या होता है, हाई पियर्सिंग साउंड, यानी तेज आवाज में बोलना, जैसे बोलते हैं चीख कर बोलना, और उससे चीख कर बोलते हैं। उसके मम्मी पापा उसके पास आते हैं और चीख कर बोलते हैं। अपब्रेडिंग यानी डांटते हुए बोलते हैं। और थ्रेटनिंग, थ्रेटनिंग मीन्स होता है उसे डराते हैं। टू लेट हिम स्टार्व, कह रहा है कि तुम भूखे रह जाओगे, यानी उसे उसके मम्मी पापा बड़ी तेज आवाज में उसे डांटते हुए और उसे धमकी दे रहे हैं। धमकी मीन्स डरा रहे हैं कि तुम भूखे रह जाओगे अगर लेज ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे। कह रहे हैं यदि तुम नहीं उड़ोगे तो क्या करोगे, तुम अपनी इसी लेज पर इसी किनारे पर क्या रह जाओगे, भूखे ही रह जाओगे। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। कह रहे वो अपने जीवन के लिए भी नहीं मूव किया, मतलब उसे देख रहा है, उससे उसके पापा मम्मी कह रहे हैं कि अगर खाओगे मतलब उड़ोगे नहीं तो खाना नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा तो तुम भूखे ही रह जाओगे। लेकिन उस पर क्या, उस पर इस बात का कोई फर्क नहीं है, वो भी फिर भी क्या कर रहा है, वो अभी तक मूव नहीं कर रहा है। दैट वॉज 24 आवर्स एगो। कह रहे ये लगभग 24 घंटे पहले की बात थी। ये कब की बात थी, ये 24 घंटे पहले यानी एक दिन पहले की बात थी। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, कह रहे तब से अभी तक उसके पास कोई भी नहीं आया है। द डे बिफोर, कह रहे उस दिन जो पहला, ऑल डे लॉन्ग, कह रहे पूरे दिन, ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर एंड सिस्टर, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish। अब कह रहे हैं वो जो पहला दिन था उसमें क्या कर रहा है, कह रहे पूरे दिन ये देखता रहा अपने पेरेंट्स को उड़ते हुए, और उड़ते हुए किसके साथ, अपने भाई बहनों के साथ, इनके अपने पेरेंट्स को यानी माता पिता को उड़ते हुए देख रहा था। बिल्कुल परफेक्ट तरह से जो वो उड़ रहे थे, और वो अपने बच्चों को यानी उसके जो भाई बहन थे उनको सिखा रहे थे कैसे स्किम। स्किम मीन्स होता है ऐसे जैसे पानी के ऊपर एक तुरंत से जाना, मतलब पानी के ऊपर जैसे होता नहीं, कभी कोई पक्षी आते हैं तो पानी के ऊपर से जाके वो मछली वगैरह पकड़ लेते हैं, उसको उस तरह से स्किम बोलते हैं। टू मूव लाइटली जस्ट एबव अ सरफेस, कह रहे बड़े आराम से मूव करना। मूव करना मीन्स चलते जाना उसे बोलते हैं, ठीक है, बिप्स पर। और डाइव करना किसके लिए, फिश पर। ये सब सिखा रहा है कि किस तरह से मछली पकड़े और स्किम किस तरह करते हुए जाए और किस तरह से मछली पकड़े, ये सब सिखा रहा है उसके मम्मी पापा उसके भाई बहन को। और ये पूरे दिन देख रहा है बैठे हुए वहां पर, यानी अभी भी इसके मन में ये इच्छा नहीं आई है कि मैं भी जाऊं, मैं भी उड़ लूं। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग।
and devour it, standing on a rock while his parents circled around, raising a proud cackle. अब हुआ क्या? अब इसके बाद क्या हो रहा है कि he had in fact seen his older brother catch his first herring. अब कह रहे उसके बाद उसने देखा कि उसके जो भाई है, उसका जो छोटा भाई है, उसने क्या किया, एक पहली हेरिंग यानी पहला एक शिकार पकड़ लिया, यानी एक ऐसी मछली पकड़ ली, एंड डेवोर इट। हेरिंग मीन्स एक मछली है, और डेवोर मीन्स कह रहा है इसे खा रहा था, स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, एक रॉक पे यानी चट्टान पे खड़े होके इसे खा रहा था। कह रहे जबकि उसी समय उसके पेरेंट्स क्या कर रहे थे, सर्कल उसके चारों ओर घेरा बना के, कैकल मीन्स होता है एक, जैसे अपने लोग खुशी से झूमते हैं ऐसी वो कैकल उसका बोलते हैं, कि ये लोग जो पक्षी हैं जो खुशी से झूमते हैं चारों ओर घेरा बना के, उसको कैकल बताया है। ठीक है, तो बड़े गर्व से ये उसको जश्न मनाते हैं कि हमारे बेटे ने एक मछली पकड़ी है। ठीक है, फिर लिखा है and all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his crocodiles. कह रहे हैं आप पूरी सुबह से क्या करा, पूरी फैमिली जो थी एक प्लेट्यू से दूसरी प्लेट्यू, मतलब जो प्लेट्यू था उसके अपोजिट साइड में एक क्लिफ थी जहां पर वो सीगल बैठा हुआ था, उसके अपोजिट साइड में एक क्लिफ थी, वहां से क्या कर रहा था, ये उसके मम्मी पापा भाई बहन सब क्या कर रहे थे, उड़ रहे थे, और उसको टॉन्ट करते हुए यानी उसे चिढ़ाते हुए कि तुम इतने ज्यादा डरपोक हो, ऐसे कैसे काम चलेगा, ये सब बातें उस पर ताने या तंज कह लो या उसकी मजाक उड़ाए जा रहे थे सब। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई। अब कह रहा है सूरज जो था वो निकल रहा था, यानी सूरज जो है ऊपर चढ़ रहा है। ब्लेजिंग, ब्लेजिंग मीन्स होता है गर्मी, बहुत ज्यादा मतलब तपन होना। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फिज द साउथ। अब कह रहा है उसकी जो तपन पड़ रही थी वो लेज पर पड़ रही थी, जो कि किधर थी, तो साउथ जिधर मुंह था, इधर साउथ मुंह, जैसे हमारे साउथ ये है। ठीक है, तो इस तरफ हमारा मुंह हो और सूरज की किरणें हमारे पर ज्यादा से पड़ रही हो। He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. अब कह रहे हैं वो उसने क्या किया, उसको गर्मी बहुत ज्यादा लग रही थी क्योंकि उसने कुछ भी नहीं खाया था प्रीवियस नाइट से, यानी पिछली रात से उसने कुछ भी नहीं खाया था, इसीलिए उसको क्या लग रही थी, गर्मी भी बहुत ज्यादा लग रही थी। यही हमारे साथ होता है, अगर हम कुछ भी ना खाए हों तो गर्मी क्या होती है, कभी कभी जरा सी भी गर्मी हमें बहुत लगती है, और जरा सा कुछ कह दे हमें बहुत ज्यादा बुरा लगता है। He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye then the other. अब कह रहा है वो हल्के से अपना पैर बढ़ाता है, ब्रिंक यानी अपनी मतलब किनारे की तरफ आता है पैर बढ़ाते हुए लेज के, और फिर खड़ा हो जाता है एक पैर से, यानी नाटक करने लगा। अब देखो एक पैर से खड़ा हो जाता है, फिर कह रहा है दूसरा पैर भी उसने, दूसरा पैर क्या कर रहा है, उसने छुपा रखा है अपने पंखों के बीच में, और उसने पहले तो एक आंख बंद करी, फिर उसने क्या करी, दूसरी भी आंख बंद कर ली। अब नौटंकी कर रहा है कि पहले पहली आंख बंद कर ली फिर दूसरी आंख, ये होता है लेज। देखो हाँ, ये है लेज। ठीक है, इसको जो बोलते हैं इसको बोलते हैं लेज, ये जो किनारा बना है। ठीक है, सॉरी। क्या कर रहा था उसने, क्या करा, पहले एक पैर बंद करा, फिर दूसरा, मतलब एक पैर से चल रहा था, एक पैर अपने पंखों में बंद कर रखा था, फिर एक आंख बंद करी, फिर दूसरी भी कर ली। ठीक है, फिर उसने क्या करा है, प्रेटेंडेड टू बी फॉलिंग asleep, और सोने का नाटक करने लगा। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम। कह रहा उसके बाद भी उसके मम्मी पापा भाई बहन ने उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau dozing with their heads and sunk into their necks. अब कह रहा है उसने अपने भाई भाई बहन को क्या देख रहा था, डोजिंग, डोजिंग मीन्स होता है नींद में होना। डोजिंग मीन्स अपनी नींद में थे, और उनके जो जब नींद में होते तो देखा होगा चिड़ियों वगैरह का अपना जो मुंह होता है वो बिल्कुल ऐसे इस तरह से दबा लेते हैं अपने पंखों के बीच में। कह रहे हैं उन्होंने जो अपना हेड था वो बिल्कुल नेक में दबा रखा था, यानी बिल्कुल इस तरह से हो जाते हैं, बिल्कुल मुंह दबा लेते हैं, उस तरह से वो सोते हैं। His father was preening the feathers on his white back. अब कह रहा है उसके पापा जो क्या कर रहे थे, प्रीनिंग, यानी प्रीनिंग होता है अपने पंखों पर एक एफर्ट डाल के पंखों को साफ करना, या पंखों पे ऐसे से चोंच लगा के उसको प्रीनिंग कर रहे थे। Only his mother was
लुकिंग एट हिम, कह रहा सिर्फ उसकी मम्मी ही थी जो उसको देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, हर वाइट ब्रेस्ट थर्स्ट फॉरवर्ड। कह रहा है भाई अकेली थी जो उसको देख रही थी, कहां पर? वो हम्प पर। हम्प क्या होता है? एक जैसे एरिया होता है कोई भी, जैसे उठा हुआ एरिया, जैसे हम्प कह देते हैं हम कैमल का हम्प। अब ये जो उठा हुआ एरिया इसी को बोलते हैं हम्प। ठीक है, तो हम्प हो गया। कह रहा उसके जो प्लेट्यू था उसका जो एक हम्प था यानी उठा हुआ एरिया था, वहां पर उसकी मम्मी बैठी थी और जैसे बाहर चेस्ट को बाहर करके उसको उसकी तरफ देख रही थी। नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर ब्रेक ऑन द रॉक, हर बीक ऑन दी रॉक। अब कह रहे हैं अब क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, एक उनके पास जो मछली थी उसको उन्होंने पकड़ रखा था, पैरों में फंसा रखा था और उसको खा रही थी, उसके टुकड़े कर रही थी और अपनी बीक को क्या कर रही थी, अपनी जो रॉक था उस पर कहते हैं धार देना, उसको धार दे रही थी, घिस रही थी। द साइड ऑफ द फूड मैडन्ड हिम। अब कह रहा है जो इसने ये दृश्य देखा खाने का तो वो बहुत ही ज्यादा वो पागल हो गया बिल्कुल खाने के लिए। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट। अब कह रहे हैं वो भी उसको चाहिए था, क्या खाना चाहिए था। अब वो भी उस खाने को क्या सोच रहा था कि मुझे ही मिल जाए, मैं भी इसी तरह से चीर फाड़ करके इसको खा जाऊं और अपनी चोंच को इसी तरह से धार देता जाऊं। तो ये सब वो सोच रहा है। गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। अब वो गाना गा रहा है गा गा गा, यानी पक्षी कोई आवाज होगी तो वो उस आवाज में बोल रहा है गा गा गा। अब वो मांग रहा है क्या, खाना ले आओ मेरी तरफ, यानी वो खाना मांग रहा है अपनी मम्मी से। गौ कोला, गौ कोला, सी स्क्रीम बैक डेरसिवली। अब कहना है उन्होंने, उसकी मम्मी जो थी उसने क्या कर दिया, ये आवाज निकाली और वो उसको ध्यान ही नहीं दिया, उसको नालायक बता दिया या ध्यान ही नहीं दिया। But he kept calling plaintively and after a minute or so he uttered a joyful scream। अब वो क्या कर रहा, लगातार क्या कर रहा था, वो गाय इसी तरह से कहे जा रहा था, मतलब खाना मांगे जा रहा था और अचानक से क्या हुआ, वो अटर्ड करने लगा यानी बड़े खुशी से झूमने लगा। His mother and had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it। यानी हंस क्यों रहा था, क्योंकि उसकी मम्मी जो आ गई थी वो उन्होंने एक टुकड़ा पकड़ा फिश का और उसकी तरफ उड़ती हुई आ रही थी। ही लीन्ड आउट, लिखा है ही लीन्ड आउट eagerly, he leaned out eagerly tapping the rock with his feet trying to get nearer to her as he flew across। कह रहे वो उसकी तरफ बड़ी उत्सुकता से झुक जाता है, यानी मम्मी की तरफ वो देख रहा है, यानी चोंच आगे बढ़ा रहा है, यानी झुकने के लिए, खाने के लिए। टैपिंग द रॉक, अपने पैरों से क्या कर रहा है, पंजों से अपनी रॉक को पटक पटक के आवाज निकालने लगा है। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस। कह रहा है उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो क्या करती है, उसकी मम्मी उसके पास आती है और उससे उड़कर चली जाती है। बट व्हेन शी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन क्या होता है जैसे ही उसकी मम्मी उसके पास आती है, बिल्कुल पड़ोस में होती है, सी हॉल्टेड। अब वो क्या करती है, हॉल्टेड जैसे होता है रुक जाना एक तरह से, वो हल्के से रुकती है। हर विंग्स मोशनलेस, उनके पंख जो होते हैं उसमें कोई मोशन नहीं रहता। द पीस ऑफ द फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक। अब कह रहा है जो उनकी मछली थी जो उनके चोंच में फंसी हुई थी, वो अब जो बैठा हुआ हमारा सीगल था वो उसे पकड़ सकता था उसकी अपनी चोंच से। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज। कह रहा है उसने एक आश्चर्य से देखता रहा कि यार मम्मी इतनी पास आ गई है, मेरे लिए खाना क्यों नहीं दे रही, भाई फिश क्यों नहीं दे रही है। अब वो इस चक्कर में था, वंडरिंग व्हाई शी डिड नॉट कम नियरर। अब वो इस बात से चक्कर में था कि वो अब मेरे पास क्यों नहीं आ रही। और तभी वो क्या हुआ, मैडन्ड बाई हंगर, तभी वो क्या हुआ, भूख से पागल था। ही डाइव्ड एट द फिश, और उसने क्या किया, उस मछली पर डाइव कर दिया, यानी छलांग लगा दी। विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस। अब कह रहा बड़ी तेज आवाज से वो क्या हुआ, नीचे गिरता हुआ, ऊपर नीचे गिरता हुआ आकाश में जा रहा था। यानी वो अब कहा था लेज पर खड़े थे तो लेज से नीचे गिर रहा है, तो उसी को बोला है आकाश, यानी जो खाली स्पेस है उसी में गिरता हुआ अब जा रहा है। देन अ मॉन्स्टर monstrous terror seized him and his heart stood still। अब कह रहे हैं उसी समय क्या हुआ, उसका जो डर था उसने उसको बिल्कुल जकड़ लिया
और उसका जो हार्ट था वो बिल्कुल ऐसा लग गया था बंद हो गया हो, यानी दिल ने धड़कना बंद कर दिया। लेकिन ऐसा होता नहीं है, अगर हार्ट ही बंद हो जाता, दिल ने धड़कना बंद हो जाता, तो वहीं पर मर नहीं जाता वो, ऐसा होता नहीं। लेकिन हमें लगता है कि हमारा दिल ने धड़कना बंद कर दिया है। ही कुड हियर नथिंग, कह रहा उसे कुछ नहीं सुनाई दे रहा था, वो कुछ नहीं सुन सकता था। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, कह रहा लेकिन ऐसा रहा केवल एक सब मिनट तक, केवल एक मिनट तक, यानी बिल्कुल थोड़ी देर रहा होगा। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग स्प्रेड आउटवर्ड्स, द वाइन रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट। अब कह रहा है जब उसने, अब ये रहा लगभग एक मिनट तक, अब अगले ही पल क्या हुआ, उसने देखा कि उसके जो पंख है वो बाहर उसने खोल रखे हैं। द वैन डस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर्स देन अंडर हिज स्टमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स। अब उसने देखा, उसने जैसे पंख खोले हैं तो उसने देखा कि उसको जो फीदर्स है, यानी जो हवा आ रही है उसके पंखों से टकराकर जा रही है, यानी वो उसके अगेंस्ट, यानी पंखों को चीरते हुए, यानी उसको हवा को चीरते हुए ये आगे बढ़ा जा रहा है। He could feel the tips of his wings cutting through the air। भाई यही सोच रहा था कि उसके जो पंख है वो हवा को काटते हुए जा रहे हैं। He was not falling headlong now। अब कह रहा है वो headlong यानी जो होता है सिर के बल गिरना, सिर के बल गिरना जिसे बोलते हैं तो headlong बोलते हैं। कह रहे हैं अब वो सिर के बल नहीं गिर रहा था, यानी कभी कभार होता है जो चोंच के बल ऐसे जाते हैं, स्किम करते हुए से चले जाते हैं। पक्षी को देखा हो ऐसे चोंच करी उन्हें, मुंह ऐसे सीधे एकदम नीचे आ जाते हैं। तो कह रहे हैं इस तरह अब वो नहीं गिर रहा था। He was soaring gradually downwards and outwards। अब वो कह रहा है बहुत आराम से वो ऊपर नीचे उड़ता जा रहा था। He was no longer afraid। अब उसमें कोई भी डर नहीं बचा था। He just felt like a bit dizzy। अब dizzy दिया है, an uncomfortable feeling of spinning around and losing one's balance। अब कह रहे उसने थोड़ा सा डिजी फील किया, यानी उससे थोड़ा सा तो डर लगा था इधर उधर स्पिन करने में, यानी घूमने में। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग वंस एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स, गा 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 कोला हिज मदर सूप्ड पास्ट हिम। अब कह रहे हैं इसने जैसे ही अपना इधर उधर मुड़ रहा था, फिर इसकी मम्मी भी पीछे से आ गई और वो खुशी से साउंड करने लगी। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइस, और उनके क्या कर रहे थे, पंख बहुत तेज आवाज कर रहे थे। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, और कह रहा है उसने भी उसका तेजी से आवाज में जवाब दिया। अब तेजी से जवाब क्या दे रहे हैं, देन हिज मदर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, और कह रहा है तभी उसकी मम्मी क्या हुई, उसके ऊपर से चीखती हुई, मतलब उसकी खुशी से झूमती हुई जा रही थी। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम कर्वेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग। अब देखा उसने उसके जो भाई बहन थे उसके चारों तरफ आ गए हैं और वो भी अपना इधर उधर घूम रहे हैं और एक दूसरे की आगे पीछे होते जा रहे हैं। मतलब कभी कभार होता नहीं, हम जब रेस लगाते कभी किसी के आगे कभी किसी के पीछे, कभी नीचे कभी ऊपर, इस तरह से वो सब घूमते जा रहा है, डाइव करते जा रहा है। देन ही कंप्लीटली फॉरगेट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई। कह रहे तब उस समय वो बिल्कुल भी भूल गया था कि उसे उड़ना नहीं आता या वह उड़ना नहीं जानता था। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व श्रिंकिंग श्रेली। अब उसने फिर क्या करा, अपना उसमें कमेंड हो गया कि अब उसे उड़ना है, डाइव लगाना, ये सब वो अब कर रहा था। ही वॉज नियर द सी, अब वो कह रहा है वो समुद्र के पास था। फ्लाइंग स्टेट ओवर इट, कह रहा समुद्र के पास बिल्कुल ऊपर उसके उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, कह रहा बिल्कुल ही उसी के समुद्र के जो था उसके फेस बिल्कुल ही ऊपर उड़ रहा था। ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, और उसने देखा कि उसके नीचे बहुत सारा समुद्र, यानी हरा समुद्र उसके नीचे था। विद लिटिल डेज मूविंग ओवर इट एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज एंड कॉट अम्यूज्डली। अब कह रहा है वो उसके नीचे आराम से समुद्र के, अब वो देखता है कि वो समुद्र के नीचे, उसके नीचे जो है वो समुद्र है और वो उसके ऊपर आराम से उड़ता हुआ जा रहा है। और उसने अपनी जो चोंच होती है वो मोड़ लेता है वहां से और उधर से उड़ जाता है। His parents and his brother and sister had landed on the green flooring ahead of him। अब कह रहे हैं उसके जो पेरेंट्स थे, भाई बहन थे, यानी मम्मी पापा भाई बहन, कहाँ पर लैंड कर जाते हैं, कहाँ पर रुक जाते हैं, ग्रीन फ्लोरिंग, यानी ग्रीन फ्लोरिंग हो सकता है कहीं पर घास वगैरह या कुछ ढेर वगैरह हो तो वहां पर रुक जाते हैं। दे वर beckoning to him calling श्रीली, अब वो कह रहे हैं वो उसे भी बुला रहे थे। He dropped his leg to stand on the green sea। अब कह रहे हैं उसने जो अपने पैर होते हैं, पैर निकाले, जैसे एक एरोप्लेन लैंड करने के लिए क्या करता है अपनी, जैसे पहले उसका एक आगे वाला पहिया आता है, फिर साइड वाले पहिए, आगे वाले पहिए, इस तरह से निकलते हैं। ऐसे उसने क्या किया, अपने पैरों को निकाला वहां पर रुकने के लिए ग्रीन सी पर। His legs sank into it, और उसके क्या हुआ, पैर डूबने लगे।
ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग। अब कह रहा है भय डर के मारे चिल्लाया और उसने फिर से अटेम्प्ट किया यानी उड़ने की कोशिश की और अपने पंखों को खोला और वहां से उड़ने लगा। बट ही वॉज टायर्ड, लेकिन वह क्या हुआ था, वह थक चुका था। एंड वीक विद हंगर, टायर्ड एंड वीक विद हंगर एंड ही कुड नॉट राइज एग्जॉस्टेड। अब वो कह रहे हैं वह वहां से मतलब थक चुका था बिल्कुल ही, और वो भूखा भी था, इसीलिए वह ऊपर ज्यादा नहीं उठ पा रहा था, थका हुआ था, एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, एग्जॉस्ट हो गया था यानी थक गया था जो इस तरह की एक्सरसाइज करते करते। कैसे कि डाइव कर रहा है, स्किप कर रहा है, इधर उड़ रहा है, उधर उड़ रहा है, ये सब करते करते वो थक चुका था। His fish sank into the green sea and then his belly touched it and he sank no farther। अब कह रहे हैं उसके जो पैर थे वो समुद्र में डूब गए थे और उसकी जो बैली यानी पेट जो था उसको टच कर रहा था समुद्र को, और उसमें वो डूब रहा था हल्का सा। अब वो उस मतलब पेट जो था वहां तक टच किया, उतना ही वो डूबा हुआ था और वहां से फ्लोटिंग करने लगा इस पर। फ्लोटिंग क्या, अब जैसे हम कोई भी जैसे सरफेस कोई भी जैसे मान लो लकड़ी डाल दी हमने पानी पे, तो क्या होता है वो पानी अपने बहाव के साथ हल्का हल्का बहाता है, हल्की हल्की पानी लकड़ी होगी हल्की हल्की बहती हुई चली जाएगी, ऐसी वो भी बैठ गया था उस पानी के ऊपर समुद्र के ऊपर और वो हल्का हल्का बहता हुआ जा रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वाज स्क्रीमिंग, और कह रहा है उसके चारों तरफ उसकी फैमिली जो थी स्क्रीम कर रही थी, चिल्ला रही थी, प्रेज कर रही थी उसको। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप ऑफ डॉग फिश। अब कह रहे हैं उसकी जो फैमिली थी अब वो उसको डॉग फिश, एक डॉग फिश होती है बड़ी सॉफ्ट सी, तो कह रहे हैं वो उसको ऑफर कर रहे थे यानी वो उसको खाने को दे रहे थे। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और उसने अपनी पहली फ्लाइट यानी पहली जो यात्रा थी या पहली जो उड़ान थी इस तरह पूरी की। तो ये थी हमारी कहानी। यानी पहले क्या होता है, एक जो देखो इतना ज्यादा डरने वाला पक्षी अब बड़े आराम से उड़ रहा था, उस पर डाइव कर रहा था समुद्र पे, उस पर बैठ के अब तैर रहा था। अब पहले क्या, पहले उसे अपने पंख खोलने में भी डर लगता है। तो ऐसा ही होता है हमारे सामने चुनौती कभी कभार होती है, बहुत चुनौती होती बहुत छोटी लेकिन हमें डर बहुत लगता है। तो चुनौतियों को हमें सामने करना भी तो आना चाहिए। अब चुनौतियों का सामना नहीं करोगे तो आपके पास कैपेसिटी आएगी कैसे? जब आप छोटी छोटी चुनौतियों से लड़ना सीखोगे ही नहीं तो बड़ी चुनौती जब आ जाएगी आप कैसे लड़ पाओगे, कैसे उसे फेस कर पाओगे? तो डिफिकल्टीज को, हर्डल्स को हमें पार करना है, हमें लड़ना है, हम योद्धा है, हम लड़ेंगे, जब तक लड़ेंगे जब तक हमारे अंदर जान होगी। हारना नहीं है, भागना नहीं है। अब जैसे पेपर आता है, पेपर में क्या होता है, पहले ही अगर क्वेश्चन हमारा एक टिपिकल आ गया, लेट सपोज जैसे मैथ्स के साथ ऐसा ही होता है, मैथ्स वालों के साथ कभी कभार ऐसा होता है कि पहला क्वेश्चन अगर हमारा टिपिकल इतना ज्यादा आ जाता है कि अगर हमें ना आ रहा हो तो हमारा पूरा पेपर हम सोचते हैं खराब हो जाएगा। लेकिन नहीं, हमें उसको वहीं पर पेशेंस रखना है, उस क्वेश्चन को हमें स्किप कर देना थोड़े समय के लिए, क्या पता हमें बाद में हो जाए वो, और आगे बढ़ जाना है। तो आगे वाले जो होते हैं हमने क्या किया, एक हर्डल पार किया, हमें बाकी चीजें सब मतलब आराम से हो रही हैं, बाकी चीजें इजी होती है। तो ऐसे ही क्या होता है, हर्डल्स होती है, अगर हमें नहीं पता है, किसी बारे में जानकारी ही नहीं है हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो पहले हर्डल्स को देख लो, यानी अपनी डिफिकल्टीज को देख लो, प्रॉब्लम को देख लो है कितनी बड़ी, और उसे सॉल्व करने की कोशिश तो करो। आप कोशिश ही नहीं करते हो। जैसे इंग्लिश है, कोई लोग मान लेते बहुत टफ है, बहुत टिपिकल है, हम नहीं पढ़ पाएंगे। अरे कोशिश तो करके देखो, डेली कोशिश तो करो, डेली समय तो दो आप किसी चीज को, क्यों नहीं आएगा आपको? आप डेली समय ही नहीं दे पाते हो। आपके पास फालतू घूमने का फिरने का समय होता है, लेकिन आपके पास किसी भी सब्जेक्ट को कुछ समय दे ही नहीं सकते हैं आप, वो देने का समय ही नहीं होता है आपके पास। तो आपके पास थोड़ा समय देना है, थोड़ा पेशेंस रखना है, ताकि आप सब एकदम बेहतरीन है, बेहतर है। किसी की मानसिक क्षमता कम नहीं है, आप सब एकदम सितारों की तरह चमकेंगे, मुझे उम्मीद है। बाकी मिलते हैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने कल, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।